थले खाली भी यता आएर टुटन बस्छ देखेर अंदर खोल दे। क्या हुआ? चंचल को क्या हो गया? चलो बनाओ, क्या बना रहा है शिवा? क्या बना रहा है बता दो। टू, वेरी गुड बनाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये नहीं बना टू भाई, इसको फिर से करो ऐसे। चलो नाउ मेक टू, दिस इज आवर नंबर टू। टू, वेरी गुड। अच्छा चलो ओ बनाओ, वन बनाओ, वन वन बनाओ, वन वन बनाओ, थ्री बनाओ, थ्री बनाओ, राउंड एंड राउंड। ओके चलो बनाओ। कर्व, स्लैंटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, टू। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। शिवा जीत गया है, बोलो मैं जीत गया, मैं जीत गया। दुनिया कह रही है कि शिवा शिवा नहीं पड़ेगा, शिवा नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रही है दुनिया। के बाद लोने के बाद क्या लोने के बाद लोने के बाद रोने की बात है? क्या कह रही है दुनिया? ये मामा ये का है? क्या ये का है? आपकी गाड़ी? ये फट गई मुझे। हाँ टूट गई, फट नहीं गई, टूट गई, टायर टूट गया उसका। तो अभी बस शिवा की क्लास खत्म हुई, फिर उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने करवाई। और इस तरह से ना जब थोड़ी सी टिप्स आपको देना चाहूंगी आज वीडियो के शुरू में ही आपको दे दूंगी। जैसे अगर आपका बच्चा एलकेजी में है या अभी स्कूल जाने की तैयारी है, जैसे आपने इस साल नहीं डाला है, अगर आप चाहते हो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, बनाओ बनाओ, वेरी गुड बनाओ। तो आपको पता क्या करना है, बच्चे ना ऐसे लिखते नहीं आसानी से, बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो लिख लेते हैं बहुत इजीली, जिनको इंटरेस्ट होता है लिखने का वो लिख लेते हैं, वैसे बच्चे नहीं लिखते हैं। पर बच्चों को ना जैसे पानी के साथ और अगर आप आटा दोगे या मिट्टी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है, तो उसके साथ ही हमें उनको पढ़ाना चाहिए। उससे हम उनको स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। तो जैसे अब शिवा तो बिल्कुल भी नहीं लिखता था, ये तो बिल्कुल भी, मैं बोल रही हूँ पेंसिल भी नहीं चलाता था, बिल्कुल ऐसे हाथ कर देता था, ऐसे हाथ कर देता था। तो मैं तो तंग आ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं इसको नहीं पढ़ा सकती, मतलब मेरे सिर में दर्द होने लग गया था कि ये पढ़ाना मेरे इससे बाहर है। क्योंकि जब ना इसकी सुई टू पे ये डर गई है और टू बड़ा अच्छा बना रहा है, खुद ही बना रहा है। वैसे टू बनाने में टफ होता है, बच्चों को नहीं आता टू बनाना। तो आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगी। क्या टिप्स हैं वो? सबसे पहले तो आप आटा ले सकते हो, या अगर आपका बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, रेत में खेल रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ, वेरी गुड बनाओ। और थर्ड आप ले सकते हो, कुछ भी चीजें ले सकते हो जैसे घर में, हाँ पानी, पानी के साथ बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है। तो आपने क्या करना है, ये हमारी जो पॉइंटर फिंगर है जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ये आपने लेनी है और बच्चों को सिखाना है। जैसे पानी के साथ बच्चों को, हर बच्चे को पानी के साथ खेलना पसंद है, तो आपने क्या करना है, पानी में पानी ले लेना है, किसी भी गिलास में ले लीजिए, प्लेट में ले लीजिए या बकेट से ले लीजिए सीधा। तो उसमें बच्चे की फिंगर डिप करवानी है, ये पॉइंटर फिंगर इससे, और इससे आपको फिर नीचे फर्श पे ऐसे या फिर कहीं भी कोई और चीज ले लीजिए, उससे आपको इससे वन लिखवाना है। उससे बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी, आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को, आप करके देखिएगा। ये फर्स्ट आप पानी ले सकते हो, पानी से आप प्रैक्टिस करवाइए। और सेकंड आप इस तरह से आटा ले सकते हो, या आटा आप ले लीजिए इस तरह से प्लेट में, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो के शुरू में इसी बात को। हाँ बनाओ बनाओ, तो बच्चे का ना खुद इंटरेस्ट जागता है इस तरह से। देखो अब खुद वो कर रहा है, पीछे देख लीजिए, वो खुद कर रहा है, टू खुद बना रहा है, खुद ही आटे को हिला रहा है, उसको फिर से मिला रहा है, फिर से खुद टू बना रहा है और बोल भी रहा है, देखो साथ में। पर इसकी सुई अड़ गई है टू पे वैसे वन भी लिख रहा है, टू भी लिख रहा है और थ्री भी इसने लिख लिया। बस मुझे थोड़ा सा इसका हाथ पकड़ना पड़ा अभी, थोड़ा सा ऐसा है कि सीख रहा है अब थोड़ा सा मेरा भी टेंशन थोड़ी सी कम हो रही है। बस इसकी एक दिक्कत है कि बोलता नहीं है ये, उसके भी मैं बहुत जल्दी कुछ सोल्यूशन ढूंढूंगी। और जैसे मैंने आपको बताया, रेत, अगर रेत के साथ बच्चा खेल रहा है या मिट्टी के साथ खेल रहा है, जैसे वहां पे खेलेगा, तो आप फिर से पॉइंटर फिंगर से घुमाइए। अगर लूज है जैसे रेत है तो उस पे बना दीजिए आटा, इस तरह से आप प्रैक्टिस करवा सकते हो आपको बच्चे की, सीधी वन की करवा सकते हो, टू की, और इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत जल्दी। जो बहुत से
जिस बच्चे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगा वो भी बहुत जल्दी बनाए। कुछ चीजें हैं, या फिर आप इस तरह से भी ले सकते हो कुछ, जैसे आपने 3 ड्रॉ कर लिया, 3 या 1 ड्रॉ कर लिया, उस पे आप जैसे अपनी बिंदी होती है उनको बच्चे को दो कि यहाँ पे आपको लगानी है सीधे में ये, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। या फिर आप उसमें कुछ भी जेम्स बॉल लगा सकते हो, जेम्स लगा सकते हो, चॉकलेट लगा सकते हो, बिस्किट्स लगा सकते हो सीधा उसमें, उसके ऊपर बड़ा सा ये ड्रॉ करके, उस तरह से भी आप कर सकते हो। बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं वैसे। और मैं कुछ और टिप्स देना चाहूंगी, जब भी आप जैसे सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हो, अगर आपका बच्चा नहीं गया अभी स्कूल में तो मैं आपको टिप्स देना चाह रही हूँ, या अगर आप LKG में चला गया है आपका बच्चा, वो सीख नहीं रहा है, तो उनके लिए मैं कुछ टिप्स देना चाह रही हूँ। तो जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, तो जब आप सीढ़ियां चढ़ोगे भी तो काउंटिंग करते हुए बच्चे को सीढ़ियां चढ़ाइए, और जब उतरोगे तब भी काउंटिंग करते हुए उतारिए, जैसे 1 हर सीढ़ी को काउंट करते हुए, तो उससे बच्चों को ईजी रहता है। और जब भी आप चॉकलेट वगैरह देते हो या कुछ चीज देते हो, तो उसमें उसको दिखाइए कि देखो ये ब्लू कलर की है टॉफी, या ब्लू कलर का लॉलीपॉप, तो इससे बच्चे को कलर का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है। और वैसे ही आप सिखा सकते हो ये 1 टॉफी, और आप दो दोगे उसके पास, तो आप बोल दोगे कि 2 टॉफी काउंट करके बताओ, 1 2। तो इस तरह से बच्चों को बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी आपका बच्चा इस तरह से सीख लेगा। मैंने चुब्बी को पहले इसी तरह से सिखाया है, क्योंकि वो उसका माइंड भी थोड़ा शार्प था, तो बहुत जल्दी सीख जाती थी। बट शिवा का माइंड इतना शार्प नहीं है, ये ज्यादा ध्यान नहीं देता चीजों की तरफ, तो बस इसको सिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मैंने भी आपको थोड़े से टिप्स दे दिए, आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेंगे सबको, जिनके भी बच्चे छोटे हैं। ये देखिए हमारी मशीन घास काटने की, टोका क्या ऐसी भाई, ये धूल उड़ रही है, धूल पीछे हो जाओ। हाथ पीछे रखो। ये एप्पल ट्री, आप बोल रहे थे एप्पल ट्री दिखाओ, एप्पल ट्री दिखाओ, ये है हमारा एप्पल ट्री, पर इसमें अभी एप्पल लगे नहीं है, तो मैं क्या दिखाऊं आपको एप्पल। और छोटे छोटे बूटे हमारे और भी है, जो पहले थे पेड़, वो सूख गए। तो एक बच्चा है मुर्गी का हमारे यहाँ पर ना, वो घूमता रहता है, इधर ही घूमता रहता है। सुबह बोलती है, सुबह उसको पकड़ने के लिए इतनी ये रहती है, पर कभी पकड़ नहीं पाई उसको। इसके दादा ने बोला कि तू नहीं पकड़ पाएगी इसको, बच्चे गलत मत समझेगा, क्योंकि हम नहीं पकड़ते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि हम किसी को भी यहाँ पे पकड़ने नहीं देते हैं। जैसे उस दिन आए थे वो बच्चे, तो जैसे हमें पता लगा मुर्गे ने, जैसे नीचे वो बोल रहे थे बच्चे थे उसके छोटे छोटे, तो फिर ऊपर से आवाज़ डाली, क्योंकि हमारा बगीचा बहुत बड़ा है, तो आवाज़ डाली उनको। तब मैं, जैसे हमारे पड़ोसियों के ही बच्चे थे, तब उनको डांटा। तो जैसे आप बोल रहे थे कि पिछले वाले ब्लॉग में आप तो बोलते हो कि आपने बगीचे में किसी को नहीं घुसने देते, तो नहीं आने देते हम ना, हम खुद ये करते हैं, नहीं हम बगीचे में किसी को आने देते हैं। जब हम, जैसे ही हमें पता चलता है, तो हम नहीं घुसने देते किसी को भी। अभी मैं ये देखो, ये हमारा मलयूड मलयूड इसे हम बोलते हैं, मलयूड। ये जो गोबर होता है उसको यहाँ पे फेंकते हैं, गोबर की खाद है। ये जब गोबर फेंकते हैं ना, काफी टाइम हो जाता है इस गोबर को फेंके हुए, तो देखो इतनी अच्छी खाद बनती है ये हमारी। इसे बोलते हो ना कि आप पत्ते वगैरह मत जलाया करो, उससे खाद बन जाती है। तो हमारे यहाँ पर खाद की इतनी कमी नहीं होती, क्योंकि जैसे पशु पाले होते हैं तो उनकी गोबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी खाद बहुत होती है, बहुत हो जाती है खेतों के लिए। तो पत्तों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, तब पत्ते जलाने पड़ते हैं हमें। लकड़ी लाने जाएंगे हम। अच्छा, उससे पहले मैं ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। ये देखो, जिन्हें जो चेरी टमाटर लिए थे ना, वो चेरी टमाटर नहीं, कुछ और ही निकले। देखो, चेरी टमाटर तो बिल्कुल गोल होते हैं, ये देखो, पर ये तो लंबे लंबे टमाटर लग रहे हैं। ये काहे की चेरी टमाटर भाई, ये तो इतना बड़ा धोखा कर दिया अमेजोन ने। अमेजोन से लिए थे चेरी टमाटर, और ये सारे, कोई भी इधर एक भी चेरी टमाटर का पौधा नहीं है, एक भी टमाटर चेरी नहीं है। जो सारे चेरी टमाटर समझ के हमने लगाए थे पूरे, देखो वहाँ तक लगाए थे, तो ये चेरी टमाटर नहीं, ये तो लंबे लंबे वाला टमाटर है। शायद इसे हम अपने लोकल लैंग्वेज में छारू टमाटर बोलते हैं, वो वाला टमाटर है ये। क्योंकि चेरी तो एकदम से गोल होते हैं, ये गोल नहीं है, लंबे वाले टमाटर हैं, देखो। इस तरह से बहुत धोखा होता है। जो सीड्स है ना, उसके बारे, उससे रिलेटेड तो बहुत धोखा करते हैं ये, क्योंकि बोल के दिए थे कि ये चेरी टमाटोज हैं। हमने तो ये सोच के लगाए थे पूरे कि चेरी टमाटोज हैं, पहली बार हम चेरी टमाटोज लगा रहे हैं, तो इस तरह से धोखा करते हैं ये। बहुत
गलत बात है। यहाँ पर भी पूरे जब ये देखा क्योंकि इनमें लग गए हैं तानी, तो पूरे वो लॉन्ग वाले हैं, कहीं भी गोल वाला टमाटर नहीं है, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और गोल टमाटर होते हैं जैसे मैंने देखा था। क्योंकि यहाँ पर तो हमने नहीं लगाए हैं, पर नेट पर जैसे मैंने देखा था तो गोल होते हैं वो टमाटर। पर यहाँ पर सारे ही हम पूरे तक देखो, पूरे यहाँ पर पूरे आगे तक हमने लगाए हैं चेरी टमाटर समझकर। ये सब तो गंदी बात। हाँ, और ये निकले अलग ही। हाँ, छोरू टमाटर होगा शायद, ये लंबे वाला पता नहीं, अभी वो भी इसको पता पता है चलेगा। ये चुहारी लोकल टमाटर होगा। चुहारू टमाटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शेप चुहारे की तरह होती है। ये कैसा गुज्जा है। और ये शायद तो हमारे यहाँ पर देखो थोड़ा मम्मा, कॉस्टली न्यू भी। लेडीबग। हाँ। येलो लकड़ी लाने, और लकड़ी कोई ऐसा नहीं है जंगल में जाना पड़ता है, लकड़ी हमारे यहाँ पर ही है। और ये जो देख रहे हो आप, ये अखरोट है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था ये। और इसके पत्ते की भी हम दातुन करते हैं। और ये अखरोट क्यों काटा, जैसे बोल रहे थे आप, एक इधर पेड़ काटा है और एक आगे वाला पेड़ काटा है, इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया था। तो ये लकड़ी जैसे चाहिए थी। और ये हमारे ना जैसे घर पे पूरा ऊपर आ गए थे, जैसे वहाँ पे देखो हमारा घर है, तो इसकी वजह से हमारा घर बिल्कुल भी नहीं दिखता था। और बाकी ये हमसे निकाले नहीं जाते थे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और इस पे चढ़ा भी नहीं जाता था। तो फिर ये, और इनकी इतनी अच्छी वैरायटी भी नहीं थी, तो इसके बदले में हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। इधर हमारे बहुत सारे हैं देखो देखो देखो। अखरोट की नई नई वैरायटीज लगाई हैं, जो तैयार होंगे तो जरूर दिखाएंगे। हाँ, दातुन। और यहाँ पर भी बहुत, और इससे जो अखरोट की छाल है वो भी यहाँ पर देखो, ये जो पीछे आपको लकड़ी दिख रही है अखरोट की है, तो इसकी छाल भी लोग निकालते हैं। और जैसे अगर पेड़ काटा हो तो उसकी छाल निकालते हैं, उसकी भी दातुन करते हैं। यहाँ पे देखो, मुझे लगता है फिर से ये पेड़ हो जाएगा, यहाँ पर भी और उधर भी पीछे। तो बीजा क्यों है? बीजा क्यों फिर? बीजा क्यों? बीजा नहीं है। चलो अब लकड़ी करते हैं फटाफट से, क्योंकि लकड़ियाँ काटी तो बहुत है यहाँ पे लकड़ियाँ। ये देखो नीचे सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, उधर भी है, तो बस मुझे तोड़नी है और ले जानी है। वो करता रहता है। शायद वो अंडे देने नहीं नहीं, रहने दो, उसने नहीं दिए अंडे, इसमें कुछ नहीं। शिव जी का धनुष नहीं है, लकड़ी है। हाँ सही बोला सुब्बी ने, क्या करें तो ये लकड़ी है। देखो फिर से बना दिया शिव जी का धनुष। अरे काटनी पड़ती है वरना ऐसे पूरी लकड़ी नहीं जा सकती, ऐसे कैसे? तो ऐसे ऐसे ही तोड़ना पड़ता है फिर। देखो औरत राम आ गए। मैं कहाँ आऊंगी राम जी के बराबर, मैं तो तुच्छ इंसान हूँ। तो लकड़ी तोड़ रही थी तो लग गई। यहाँ नहीं लगनी चाहिए। लगती रहती है, क्या कर सकते। दिखाओ गिर नहीं, कोई लकड़ी वकड़ी। देखो रास्ता भी ऐसा है आना गाँव को। तो लकड़ी लेकर के देखिए मैं वापस आ गई हूँ अभी। और अभी जो आप देख रहे हो मम्मी जी के हाथ में, ये शिवा की ड्रेस है, बर्थडे गिफ्ट ही है इसका, और ये इसकी ताई ने मंगवाया है शिवा के लिए आर्मी वाली ड्रेस। तो इसमें देख बताइएगा जरूर कैसा लग रहा है शिवा। मुझे तो बिल्कुल एकदम ऑफिसर की तरह लग रहा था, और फीलिंग भी वैसी आ रही है। और मैं चाहती भी हूँ कि बड़ा होकर के शिवा देश की रक्षा करे। कुछ उधर कैमरा की तरफ, राइट हैंड से, राइट हैंड से ऐसे। जय हिंद बोलो, जय हिंद। जय हिंद। आई हूँ अपने लेंटर पर टहलने, और सब्जी वगैरह मेरी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में चपाती बनाऊंगी। उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी थी। आप जैसे नीचे लिख के ना नंबर दे रहे हो, मैं बार बार आपको, जैसे पहले भी मैंने बताया था, मैं कमेंट पे कोई वीडियो नहीं बनाना चाहती, तो बार बार जैसे चाहे वो लड़कियां हैं या लड़के हैं या कोई भी नंबर नीचे लिख रहा है कुछ, तो जैसे मैंने होम टूर करवाया था उस पर भी बहुत सारे नीचे नंबर दिए कि आपको अपना घर बेचना है। तो मैं आपको बता दूं, हमें अपना घर नहीं बेचना है, और आप इस तरह से नंबर लिख के मत दीजिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप उसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, बट अगर आप इस तरह से नंबर लिख के नीचे देते हो तो कोई भी आपको मेरे नंबर से अगर फ्रॉड करता है, आपके साथ कोई भी बोल सकता है मैं हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू हूँ, या कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो, तो बी अवेयर फॉर दिस। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर नीचे मत लिखिए, क्योंकि ये चाहे लड़की है चाहे लड़का है या कोई भी है, किसी के साथ भी धोखा हो सकता है मेरा नाम लेकर के। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मुझे अपना पर्सनल नंबर किसी को भी नहीं देना है, ना ही मुझे किसी से कॉल पे कोई बात करनी है। मेरा मकसद सिर्फ मैं आपको लाइफस्टाइल अपना दिखा रही हूँ, बाकी मैं पर्सनल नंबर किसी को शेयर नहीं करती हूँ, ना ही मुझे पर्सनल नंबर मैं किसी को कॉल करूँगी। मैं ये वीडियो के जरिए आपको बता रही हूँ
सो मेरा काम था आपको अवेयर करना। सो प्लीज़ आपके साथ कोई भी धोखा ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। प्लीज़ आप अपना नंबर नीचे लिख के मत दीजिएगा, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। और फिर भी अगर आप नीचे लिख के नंबर देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपकी होगी। सो चलिए, ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी आ गई है। तो आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।